भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जिनका सभी का जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पितृपक्ष में हम किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो हमने पितृपक्ष में डेली की तरह सेवा करनी है हमने, और आरती पूजा सब कुछ करना है। बस नए वस्त्र और नई चीज़ें हमें लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं खरीदनी है। तो वीडियो शुरू करते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं। रोज़ का हम जैसे उनकी दिनचर्या करते हैं वैसे ही डेली हमें करनी है। तो भक्तों हमने कर लिया है अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को तैयार स्नान कराने के लिए। तो हमने पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की सेवा डेली की तरह करनी है। हमने उनको रोज स्नान कराना है। तो हम अपनी राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो हमने सबसे पहले हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय करके हमने लगा लेना है जयकारा। उसके बाद हमने गिलास ले लेना है और एक कटोरी ले लेनी है। तो कटोरी हम लड्डू गोपाल जी के मुख के नीचे लगा देते हैं और गिलास से जल पलटकर उससे करा देते हैं इनको आचमन। तो मैंने सभी को आचमन कराकर तैयार कर लिया है और अब हम इनको स्नान कराएंगे। तो मैंने इसमें गुलाब जल डाल लिया है और कुछ पुष्प के टुकड़े डाल लिए हैं और ये ले लिया है हमने पंचामृत। तो अब इससे कराएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को स्नान। तो हमने अपनी राधा रानी को लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए बिठा लिया है। तो ये बैठ चुके हैं स्नान करने के लिए। तो मैं सभी को एक एक दो दो करके अपने लाला को और इनको सभी को स्नान करा दूंगी। तो ये करने वाले हैं स्नान। तो ये बैठ चुके हैं और अब इनको पधारने के बाद करा लेंगे स्नान। सभी को स्नान कराएंगे। तो हम इनको करा लेंगे पंचामृत स्नान। तो भक्तों हमें पितृपक्ष में इनको स्नान भी कराना है। नए वस्त्र हो सके तो ना पहनाएं। ज़्यादातर यही सोचें कि आप नए वस्त्र ना पहनाएं और आप अपने मंदिर में जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, आरती पूजा हमें इनकी रोज़ करनी है। और हमें इनकी सेवा तो रोज़ ही करनी है, अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की। तो पूजा के लिए जैसे कोई और भी चीज़ लानी है जैसे वस्त्र वगैरह, तो आप वो ना लाएं और इनकी डेली की तरह पूजा करें। तो पितृपक्ष में हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान करा लेंगे। तो डेली की तरह ही स्नान है इनका। मैं पुष्प डाल लिए इसमें और मैंने सभी को स्नान करा लेना है, अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को। तो भक्तों आप भी इस तरीके से, और इनको पहनाने हैं स्वच्छ वस्त्र, इनका श्रृंगार करना है। इनको हमने तैयार करके आसन पर बिठाना है अपने लड्डू गोपाल जी को। और घर में जो मंदिर है उसमें भी पूजा करनी है। बस पितृपक्ष में पितृ को ही सामान लिया जाता है और लड्डू गोपाल जी का सामान आपके पास इतना होता ही है सभी के पास कि जो उनको वो पहना सकें। तो नवरात्रों के लिए भी हम नवरात्रों के दिनों में मैं तो पहले ही शॉपिंग करके रख लेती हूँ। तो मैं नवरात्रों में उनकी शॉपिंग श्राद्ध पक्ष में नहीं करती हूँ, पितृपक्ष में नहीं करती हूँ। तो भक्तों स्नान हो चुका है। तो हमने पहना लेने स्वच्छ वस्त्र का मतलब नए वस्त्र नहीं है। तो जो भी हम रोज़ पहनाते हैं वो उनको नॉर्मली पहना लेंगे। तो ये सभी तैयार हो गए स्नान करके। तो अब हम कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी को तैयार, अपनी राधा रानी को, और मैंने सबको ड्रेस बना ली है। तो इनका श्रृंगार भी हमें रोज करना है। और यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी को मित्र या परिवार का सदस्य मानते हैं तो आपको पितृपक्ष में इनके नए वस्त्र नहीं लाने हैं। और यदि आप इनको लड्डू गोपाल जी मतलब इनको ठाकुर लड्डू गोपाल जी को ठाकुर जी मानकर सेवा करते हो तो आप वस्त्र ला सकते हैं। तो
इतनी जल्दी तो हमारे वस्त्र काफ़ी सारे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के पास, जो हम इन्हीं दिनों में लाएं, तो आगे पीछे हम कभी भी ला सकते हैं। तो पितृपक्ष में पितरों के लिए ही वस्त्र खरीदे जाते हैं, उन्हीं का काम किया जाता है, तो इसलिए अवॉइड करें कि हम ना लाएं। और कोई मतलब उत्सव भी होता है तब भी इन दिनों में कोई मनाया नहीं जाता, कोई भी अच्छा काम इन दिनों किया नहीं जाता। तो हमने इनको रोज़ खिलाना पिलाना, भोग अच्छे से अच्छा बनाकर पूरी कचौड़ी का लगाना है। तो जैसे हमारे पितृपक्ष है आज, मान लीजिए, तो हमने सबसे पहले थाली अपने लड्डू गोपाल जी के लिए निकालनी है, उसके बाद हम अपने पितरों के लिए भोग की थाली निकालेंगे, जो आपकी परंपरा के अनुसार जिस तरीके से आप करते हैं। तो अब आप उसके बाद पंडित को जिमा सकते हैं। तो पहली थाली हम पहले स्वच्छ होकर भोजन बनाएंगे, और पहली थाली में हम अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी सभी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम इनको ब्राह्मणों को भोज कराएंगे। तो ब्राह्मण भोज में अगर ब्राह्मण घर पर आ जाए तो ज़्यादा उत्तम है। तो हमने सभी का कर लिया है श्रृंगार, और ये सब तैयार हो गए। तो अब ये तैयार हो चुके हैं, हमारे छोटे लाला भी, और सारे तैयार होकर बैठ चुके हैं। तो अब घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो आप सभी देवी देवताओं के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं तो सबकी आरती कर लेंगे। तो पहले मैं करूँगी अपने विष्णु भगवान जी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं मैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश। तो ऐसे लगा सकते हैं आप भोग, क्योंकि खाना बनने में तो देर ही लग जाएगी, और तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगी, इसलिए हम इनको इस तरीके से भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, तो सभी को पिला देंगे हम। तो वक्त तो बनाते बनाते लग जाता है टाइम, तो आप इनको इस तरीके से सुबह इनको निपटाकर भोग लगा सकते हो। उसके बाद जो आपने थाली निकालनी है, उससे पहले आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए थाली निकालेंगे, और उसके बाद इनको भोग लगाकर ब्राह्मण को भोज करवा सकते हैं। तो भक्तों, हम नाश्ता तो इनको करा ही चुके हैं। जो हमने बाल भोग जो भी खिलाना होता है, तो इनके चारों भोग जो भी लगते हैं, 4-5 भोग तो दिन में लगते ही लगते हैं, और 8 बार इनको आचमन कराना होता है। जैसे हमने इनको कुछ खिला पिला लिया है, तो उसके बाद खिलाने के बाद हमने इनको आचमन कराना होता है। तो और कई बार हमने पानी भी पिलाना होता है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरीके से हम उनकी सेवा करते हैं। तो बाल भोग के बाद हमने कुछ नहीं खाना है, लेकिन हाँ, अपने लड्डू गोपाल जी को बाल भोग कराने के बाद उसके बाद हम जब ब्राह्मणों की थाली निकालेंगे, तो इनको भी भोग, पहले इनको भोग लगाएंगे और फिर हम थाली निकालेंगे। और सभी देवी देवताओं की पूजा भी जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। और आप अपनी परंपरा के हिसाब से, जैसे उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए और उस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो, क्योंकि पितृ आते हैं, तो पितरों को पहला भोग खाने का ही लगना चाहिए। तो इस तरीके से। और पितृपक्ष में निकलती है रोटी, तो गाय की रोटी निकलती है, कुत्ते की रोटी निकलती है। तो सबसे पहले हमें तैयारी लड्डू गोपाल जी की करनी है, और उनको स्नान वगैरह करा के, और फिर उसके बाद हमें भोग प्रसाद की व्यवस्था करनी है। भोग प्रसाद की व्यवस्था के लिए हमें इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेना है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे कहकर आप हाजिरी लगा सकते हैं। भक्तों राम राम, राधे श्याम।